सो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स पेपर 2 मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव यूनिट 2 मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ने वाले हैं। तो आपको इसमें बहुत ईजी है, बता देता हूँ मैं आपको। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, सपोज दैट कि ये पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, ऐसे करते करते हमारे पास ये nth पार्टिकल है। ठीक है, तो इन सभी पार्टिकल्स का से जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर कहीं है। ठीक है, और इसका जो ये है RCOM है, पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स का जो R सेंटर ऑफ मास है उसे हम लिखेंगे ऐसे M1 R1 प्लस M2 ठीक है। बेसिकली इन सभी पार्टिकल्स का जो मास है ना, वो m1 प्लस m2 प्लस करते करते प्लस mn दैट इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल M मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 कैपिटल M। ठीक है, ये हो जाएगा m1 R1 प्लस m2 R2 ऐसे करते करते mn Rn। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखा है। ठीक है, अब देखो हम इसी को जो है दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स। और साथ ही पर हम क्या करेंगे कि ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dt 1/, ठीक है, ठीक है, R1 प्लस M2 ठीक है, लाइक दिस। तो आप देख सकते हो। सो ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ठीक है, m1 ये पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, m2 v2 दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, ये तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको यहाँ से उठाकर इस m को मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, तो ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा, ये मोमेंटम है पहले पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते Pn। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा चलो अपन अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंशिएट हमने कर दिया है। ये जो है डिफरेंशिएट कर दिया है हमने, जो ये हमारा हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, m1 a1 m2 ठीक है, बहुत इजी है। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली फोर्स है जो सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। ठीक है, दैट इज़ द फोर्स। फोर्स से कुछ तो क्या होता है, एम ए होता है ना, सभी लोग जानते हैं।
ठीक है। ये हो जाएगा पहले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, ये हो जाएगा दूसरे पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, ये हो जाएगा तीसरे पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, ऐसे ऐसे करते करते ये हो जाएगा nth पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। तो स्टूडेंट्स चलो मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आप आगे के लिए भी याद रखना। देखो तो जो तो हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर लगने वाला जो फोर्स है ना, तो आप देखोगे कि ये पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उन सभी फोर्सेस को अगर हम अकाउंट में लेते हैं, उसका नेट सम लेते हैं, सो दैट इज सिंपली इक्वल्स टू फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो सीधी सी बात है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्सेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास पर क्या फोर्स लग रहा है, बस आप उसके बारे में सोचिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये हमारा हो गया, ठीक है, मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, जो आपने यहाँ देखा। यहाँ पर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया हुआ था, आपको याद होगा, ये वेलोसिटी कैलकुलेट किया है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालनी है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे निकालना है। तो ये जो इक्वेशंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सभी इक्वेशंस जो आपने यहाँ देखे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन्हीं इक्वेशंस को बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहा जाता है, या ये कह सकते हैं दीज इक्वेशंस आर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। दैट्स इट, इतना ही है इसमें, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आपको डिटेल में और थ्योरी वगैरह पढ़नी है तो अच्छी तरह से आप बुक से पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको जो है मेन चीज़ बता दी कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है, ओके, दैट्स सिंपल। तो इसे अब आप पढ़ लेना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।